बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप दोस्तों के साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं और आज मैं दोस्तों को ये बताने वाला हूं कि आने वाले वीक में आपको गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया मिल सकते हैं, गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आप गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं, जहां से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गोल्ड के अंदर। तो जी हाँ, तो गाइज आप दोस्तों को पता है कि अभी पिछले वीक में मैंने आपको जो टारगेट बताया था मार्केट के अंदर, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड यहाँ से बाइंग होने वाला है। तो आप दोस्तों ने देखा था कि गोल्ड ने 2430 को हिट किया है, तो वहीं से गोल्ड ने अभी नीचे गिरना शुरू किया है। क्या यहाँ से गोल्ड और मजीद नीचे गिर सकता है? क्या यहाँ से और गोल्ड मजीद ऊपर बाइंग में मूव कर सकता है? तो ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को चल के चार्ट पे सिखाऊंगा और आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ से आप गोल्ड को एक अच्छी बाइंग या सेलिंग की एक अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों को पता है कि अभी ईरान ने भी अटैक किया है, अभी ईरान भी इसी वार की सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गया है। तो क्या यहाँ से हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा गोल्ड के लिए? क्या यहाँ से गोल्ड और मजीद बाइंग में मूव कर सकता है? तो ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को चल के दिखाऊंगा और चल के आप दोस्तों को बताऊंगा कि चार्ट के ऊपर क्या यहाँ से गोल्ड को किस तरह से हमें बाय करना चाहिए, क्या यहाँ से हमें गोल्ड को सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना है, उसके बाद ही हमने चल के चार्ट को देखना है ताकि एनालिसिस करनी है। टेक्निकली के हिसाब से हम गोल्ड को देखते हैं कि क्या टेक्निकली गोल्ड के अंदर, क्या मार्केट के अंदर आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमको देखना है कि गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना है और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चल के हम न्यूज़ को देखते हैं फंडामेंटल्स, ताकि हमें डेटा का पता चले कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिसको हमने देखना है। उसके बाद ही हम चल के गोल्ड को चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मंडे वाले दिन आपको कोई ख़ास आपको डेटा देखने को नहीं मिलता यूएसडी के ऊपर। अगर हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें, ट्यूसडे वाले दिन आपको फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड फ्लैश सर्विसेज पीएमआई ये आपको डेटा देखने को मिलती हैं। ये मार्केट के ऊपर गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। ये 6:45 पे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आपको डेटा देखने को मिलते हैं। अगर हम वेडनेसडे वाले दिन की बात करें, तो वेडनेसडे वाले दिन आपको कोई ख़ास यूएसडी के ऊपर डेटा देखने को नहीं मिलता है। आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर सीपीआई क्वार्टरली, सीपीआई ईयरली आपको डेटा देखने को मिलता है। और अगर थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन आपको एडवांस जीडीपी क्वार्टरली एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पेंडिंग होम सेल्स ये आपको थर्सडे वाले दिन आपको डेटा देखने को मिलते हैं। अगर फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स एमएम एंड रिसीव कंज्यूमर सेंटीमेंट्स ये भी आपको फ्राइडे वाले दिन डेटा देखने को मिलती है। अगर मंडे वाले दिन को छोड़ के हम और पूरे जितने भी वीक्स में दिन है, बहुत ज़्यादा आपको इसी वीक में मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और अभी हम चल के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि टेक्निकल हिसाब से गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें गोल्ड के वीकली चार्ट को देखना है कि गोल्ड वीकली के चार्ट में हमें क्या दिखा रहा है कि गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगरचे मेरी टीम के साथ अगरचे आप दोस्त काम करना चाहते हैं, जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूं, अगरचे आप भी उसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को लिंक मिल जाएगी। एक्सनेक्स ब्रोकर की एक बेस्ट ब्रोकर है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं। इंस्टेंट विथड्रॉवल एंड इंस्टेंट आपको डिपॉजिट देता है और आपको 0% आपकी कमीशन लेता है किसी भी डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल के ऊपर। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं मेरी टीम के साथ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गोल्ड का वीकली चार्ट शो हो रहा है, यहाँ पे आपको ये वीकली कैंडल शो हो रही है। इस कैंडल को आप देखें, जब मैंने पिछले वीक में मैं आप दोस्तों के साथ जो फोरकास्ट शेयर की था, आपको कहा था कि गोल्ड जब इसी लेवल के ऊपर है तो गोल्ड यहाँ से बाइंग में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे इसी वीक में आप देख सकते हैं गोल्ड ने 2430 को मार्केट ने हिट किया है। अगेन गोल्ड ने उसी प्राइस के ऊपर आके यहाँ पे 2390 के ऊपर गोल्ड ने अभी यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अभी हमने चल के डे 1 एंड H4 H1 के टाइम फ्रेम में देखना है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है गोल्ड के अंदर बाय और सेल की।
तो फ्रेंड्स अभी हम डे वन के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, गोल्ड के डे वन के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो ये एरिया गोल्ड के लिए अभी एक इम्पोर्टेंट एरिया बन चुका है 2328 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया अगर गोल्ड ब्रेकआउट करता है डे वन के टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड इस तरह से मूव करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। सॉरी, कुछ इस तरह से गोल्ड आपको देखने को मिल सकता है। जब तक अगर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो बात बताऊँ, ये वाला जो एरिया है 2390 के ऊपर गोल्ड ने अभी यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। ये एक डे वन का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप इस कैंडल को देखें, यहाँ पे 4 कैंडल बनी है डे वन की, लेकिन अभी इसने जो यहाँ पे इसके ऊपर हाई तो लगाया, लेकिन इसके ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। यहाँ से गोल्ड के गिरने के भी चांसेस हैं, लेकिन बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बात बताऊँ कि अगर का वार का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसराइल ने फिर से अटैक किया था ईरान के ऊपर। तो अभी अगर कि ईरान अगेन अटैक करता है इसराइल के ऊपर, तो गोल्ड यहाँ से अगेन बाइंग में मूव कर सकता है। अगर ये जंग की सूरत में गोल्ड का यहाँ से अप ट्रेंड में मूव होना तभी हो सकता है जब वार का इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ से जंग की सिचुएशन जो होती है, जंग यहाँ से रुक जाती है, कोई मसले मसाइल हल हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि गोल्ड यहाँ से गिर सकता है। अगेन इसी एरिया के ऊपर गोल्ड मूव कर सकता है, यहीं से इस तरह से गोल्ड यहाँ पे आ सकता है डे वन के टाइम फ्रेम में। तो अभी यहाँ पे मैं आपको जो वाजे लेवल बताऊंगा कि कहाँ से आपने बाय की एक अच्छी ट्रेड लेनी है, कहाँ से आपने सेल की एक अच्छी ट्रेड लेनी है, तो वो H4 और H1 के टाइम फ्रेम में एक अच्छे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम H4 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा की है। यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है गोल्ड के। आपको H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये वाला जो लेवल है 2328, ये इसका एक सपोर्ट है यहाँ पे, और ये वाली भी इसकी एक सपोर्ट है, ठीक है। इसी एरिया के ऊपर यहाँ पे मैंने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा नहीं की है। तो यहाँ पे अगरचे मैंने आपको जो यहाँ पे चीज़ बतानी है कि मैंने आपको कहा है कि अगरचे इसी एरिया को गोल्ड रेस्पेक्ट इसको रिजेक्शन दे के यहाँ पे आपको H4 के टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल देखने को मिलती है। अगरचे गोल्ड इसी वार की इफ़ेक्ट की वजह से गोल्ड यहाँ से कोई जंग नहीं होती है, तो यहाँ पे वार के इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड इस तरह से मूव करके गोल्ड इस तरह से मूव करके अगेन नीचे अपना इस लेवल के ऊपर आ सकता है। सबसे पहले फर्स्ट अगरचे यहाँ से गोल्ड इस एरिया को ब्रेकआउट करता है 2400 के ऊपर, अगरचे गोल्ड इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर आके एक अच्छी खासी H4 की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होती है 2400 के ऊपर, तो यहाँ पे गोल्ड अगेन आपको बाइंग में देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगेन आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं इस एरिया के ऊपर, और यहाँ से फिर आप इसके नीचे अपना एसिल देके यहाँ से आपको एक अच्छा बाइंग में टारगेट मिल सकता है। गोल्ड 2500 के ऊपर भी जा सकता है, 2600 के ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल सकता है, आप देखें कोई भी H4 की कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दी है इस एरिया के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड ने अपना एक हाई तो लगाया, लेकिन किसी कैंडल ने इसके H4 के टाइम फ्रेम में, ना ही डे वन के टाइम फ्रेम में इस एरिया के ऊपर गोल्ड ने कोई क्लोजिंग नहीं दी है। अगरचे यहाँ से गोल्ड गिरता है, अगरचे आपको यहाँ पे इस एरिया को गोल्ड रेस्पेक्ट करता है, यहाँ पे गोल्ड होल्ड करता है, तो यहीं से रिजेक्शन मिलती है, तो यहीं से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं इस एरिया के ऊपर। फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये वाला, और सेकंड जो टारगेट होगा आपका 2328, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 2350, ठीक है। अगर 2350 को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आपको 2328 के ऊपर गोल्ड मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर इसी एरिया को गोल्ड ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन मजीद नीचे गिर सकता है गोल्ड। लेकिन फर्स्ट बात ये मैंने आपको जो बतानी है कि अगरचे वार का इफेक्ट नहीं पड़ता है तो तभी यहीं से गोल्ड गिर सकता है। अगरचे वार का इफेक्ट पड़ता है तो गोल्ड अगेन इसी के ऊपर H4 की कैंडल क्लोजिंग हुई तो यहाँ से गोल्ड अगेन ऊपर मजीद बाइंग में मूव कर सकता है। अगरचे यहाँ पे आप इस एरिया को देखें तो कोई भी H4 के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर गोल्ड ने क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे गोल्ड ने एक इसी एरिया को रेस्पेक्ट किया एक अच्छा खासा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड ने यहीं पे एक रेजिस्टेंस लिया है और इस एरिया को गोल्ड ने कभी ब्रेकआउट नहीं किया है। तो यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में जो आपको लेवल मिल रहे हैं एक अच्छे मिल रहे हैं। अगर इसी एरिया के ऊपर आता है गोल्ड 2328 के ऊपर, यहाँ से गोल्ड होल्ड करता है तो यहाँ से अगेन आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा 2350, सॉरी ये वाला, हाँ 2350। अगर 2350 को ब्रेकआउट करता है तो अगेन 2400 को ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन यहाँ से अगेन गोल्ड को आप मजीद ऊपर बाइंग में भी देख सकते हैं। इसी एरिया के ऊपर आए गोल्ड रेस्पेक्ट करता है 2328 के ऊपर आए तो यहीं से भी आप बाइंग कर सकते हैं गोल्ड को। और अगर इसी एरिया के ऊपर आए
तो यहाँ से गोल्ड आपको रिजेक्शन देखते हुए मिलता है। तो यहाँ पे अभी जहाँ पे गोल्ड की प्राइस 2390 के ऊपर यहाँ पे खड़ी, अगर यहीं से रिजेक्शन देता तो यहीं से भी आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं और इसी एरिया के ऊपर भी आपको सेलिंग की एक अच्छी ट्रेंड मिल सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है H4 के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलती है तो यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। इस एरिया के ऊपर यहीं तक आ सकता है। अगर 2328 को ब्रेक करता है डे 1 के टाइम फ्रेम में, इसके नीचे एक अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम डे 1 की कैंडल क्लोजिंग होती है, तो यहाँ से गोल्ड आप और मजीद आप गोल्ड को देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड नीचे गिर सकता है, 2300 के ऊपर भी आ सकता है, 2280 के ऊपर भी गोल्ड गिर सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छे खासे लेवल जो मैंने आपको यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में बताए, अभी हम H1 के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ताकि H1 के टाइम फ्रेम में भी हमें एक कन्फर्मेशन हो जाए कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेंड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अभी हम H1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने H1 के टाइम फ्रेम में एक और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा की है, एक आपको एक अच्छी लेवल आपको ड्रा करने के लिए, आपको एक अच्छी लेवल बताने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये वाला एरिया ये एक सपोर्ट जोन है और ये वाला एरिया ये एक रेजिस्टेंस है गोल्ड का, आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये वाला एरिया ये आपको एक सपोर्ट देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे अगर गोल्ड इस एरिया के ऊपर अगेन आता है 2400 के ऊपर, यहीं से रिजेक्शन देखने को कोई कैंडल आपको मिलती है, तो यहाँ से आप अगेन गोल्ड को सेल कर सकते हैं। आप 2360 के ऊपर अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, 2370 तक यहाँ पे इस एरिया तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। अगर इस एरिया के ऊपर आता है गोल्ड अगेन 2360 के ऊपर आता है, यहीं पर अगर गोल्ड इस एरिया को होल्ड करता है तो यहीं से आप अगेन गोल्ड को क्या करते हैं, यहाँ से अब अगेन आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। ये आपको ये वाला एरिया याद होगा जो मैंने आपको पिछले वीक में आप दोस्तों के साथ गोल्ड की फोरकास्ट शेयर की थी। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से गोल्ड ईरान ने जो अटैक किया, गोल्ड यहाँ पे गैप अप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखें गोल्ड ने गैप अप दिया था, जो फिर से इसी एरिया के ऊपर मैंने आपको कहा था कि अगर इसी एरिया के ऊपर आता है 2328 2324 के ऊपर, तो यहाँ से आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो आप देखें गोल्ड ने बाइंग में ही मूव किया इस तरह से, फिर गोल्ड ने जो मूव किया है आपको एक अच्छी ट्रेड मिली है और आपने एक अच्छी ट्रेड ली है। तो फ्रेंड्स तो ये वाला जो एरिया है मैंने आपको यहाँ पे अभी जो बताया H1 के टाइम फ्रेम में, अगर इस एरिया को अगेन रिजेक्शन देखने को मिलती है तो यहाँ से अगेन आप सेल कर सकते हैं गोल्ड को इस एरिया के ऊपर आपको, और अगर इस एरिया के ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ से अगेन आप बाय कर सकते हैं। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से अगेन आपको सेल देखने को मिलती है, 2328 आपका इसका टारगेट ले सकते हैं। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो इसको ब्रेकआउट करता है गोल्ड, तो यहाँ से अगेन ऊपर इसके ऊपर अगेन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड को अगेन आप बाय कर सकते हैं और आपको यहाँ से अगेन एक बाइंग की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होगी कि कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है, कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने सेल करना है। और जो मैंने आपको जो बात बताई है, अगर वार का इफेक्ट पड़ता है तो गोल्ड अगेन बाइंग में मूव कर सकता है, अगर वार का इफेक्ट नहीं पड़ता है तो गोल्ड अगेन यहीं से गिर सकता है। और फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा 2360, अगर 2360 को ब्रेकआउट करता है तो 2328 के ऊपर, अगर यहीं से इसी वीक में जो गोल्ड की मार्केट मूव होने वाला है जो वो इसी दरमियान ही मूव होने वाला है, 2328 एंड 2400 के दरमियान इस तरह से गोल्ड मूव कर सकता है और गोल्ड को आप इसी तरह से मूव देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से कुछ, और गोल्ड इस तरह से ही मूव करेगा एंड इस तरह से गिर के अगेन यहीं पे आएगा, अगेन फिर यहीं से गोल्ड इस तरह से, तो इसी एरिया के ऊपर गोल्ड मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।